देखिए, ये अकाउंट्स का पहला चैप्टर है, ठीक है। अकाउंट्स का क्या क्या पार्ट्स होता है, इस चैप्टर में हम लोग वो सब पढ़ेंगे। छोटा चैप्टर है। पहले है डिफरेंट एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ अकाउंटेंसी। एलिमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। अकाउंटेंसी का कितने पार्ट्स हैं? द फंक्शंस ऑफ अकाउंटेंसी कैन बी completed by the following 3 steps। अकाउंटेंसी का जो काम है वो 3 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब क्या है? जो रिकॉर्ड्स को रखते हैं, मतलब रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करना ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मतलब कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा का ये डेटा है। जैसे परचेज़ हो गया तो सारा परचेज़ में रहेगा, सेल्स का है तो सारा सेल्स में रहेगा, कैश ट्रांजैक्शन है तो सारा कैश में रहेगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है। तो ये काम करता है बुक कीपर्स, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग का काम आया। ट्रांजैक्शंस का जो डेटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि हाँ कि सही है कि नहीं। उसके बाद मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज़ एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़। अब उसमें ज़रूरत अगर पड़ा तो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ पास किया जाएगा या रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़। देखिए ये सब जो अभी बता रहे हैं ये सब एंट्रीज़ के बारे में, तो ये सब एक अलग अलग चैप्टर है। तो अभी जितना बता रहे हैं उतना आप लोगों को बस दिमाग में रखना है बात को, ठीक है। क्योंकि चैप्टर्स ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो उसमें डिटेल्स में बताया जाएगा आपको। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये काम करते हैं अकाउंटेंट्स। अब है ऑडिटिंग का काम। मतलब अकाउंटेंट्स जो अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, तो उसको भी चेक करवाया जाता है ऑडिटर से कि हाँ ये अकाउंट जो मेंटेन हुआ है वो सही है कि नहीं, कोई एरर्स, कोई गलती तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तब जाके उसमें एडवाइस दिया जाता है और उसको ये काम करता है ऑडिटर्स। अब अकाउंटिंग्स के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ओल्ड एंड ट्रेडिशनल ब्रांचेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है। और मॉडर्न ब्रांचेस में नया ऐड किया गया है जिसमें पुराने वाले भी है। नेशनल अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और भी ये सब नाम दिए हुए हैं। फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर एलिमेंट्स। मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 पार्ट में होता है। एक है इनकम स्टेटमेंट। मान लीजिए कि जो इन केस ऑफ बिजनेस कंसर्न्स, मान लीजिए कि जो बिज़नेस करने वाली कंपनी है तो इनकम स्टेटमेंट जो बनता है वो कौन कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा अगर ज़रूरत पड़ा तो, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिनका काम होता है समाज सेवा करना, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, स्कूल्स हो गए। तो इसमें जो बनता है उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड सेमेस्टर में ये सब आपके हैं अकाउंट्स में चैप्टर।
उस समय पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा। और कोई अदर कंपनी अगर है तो रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, ये सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंट ही बनेगा। इन सब से इनकम पता चलेगा कंपनी का, प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस हो रहा है। पोजीशन स्टेटमेंट के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट से पता चलता है कि हाँ कंपनी का एसेट लायबिलिटी का क्या पोजीशन है। उसके बाद एक्स्ट्रा या ऑक्सिलरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है, रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम स्टेटमेंट उसको बोला जाता है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फिक्स्ड एसेट्स स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट्स स्टेटमेंट, डेटर्स स्टेटमेंट, क्रेडिटर्स स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। बात अब ये है यूजर्स ऑफ स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ कौन करता है? मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न, कंपनी का मैनेजमेंट जो है, ओनर्स या इन्वेस्टर्स लोग जिनको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बैंक्स एंड लेंडर्स, कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, रिसर्च स्कॉलर्स, ट्रेडर्स एसोसिएशन, लोकल अथॉरिटी, जनरल पब्लिक, स्टॉक एक्सचेंज, एंटायर सोसाइटी, मतलब सारा सोसाइटी को। अब है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करने का क्या स्टेप्स हैं? इवेंट जो होता है वो सोर्सेज ऑफ डेटा है। रिकॉर्ड्स का मतलब स्टोरिंग ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स मतलब प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन फाइनलाइजिंग प्रोसेस्ड डेटा। डिसीजन मेकिंग यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, वो सब आप लोगों को दिमाग में सिर्फ रखना है, उसी के बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा। अब अकाउंटिंग डेटा को प्रोसेस करने का क्या स्टेप्स हैं? फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग ऑफ, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करता है, उसमें रिकॉर्ड रहता है डेटा का। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इसमें किसी को कोई भी क्वेश्चंस होगा वो एकदम बिना हेजिटेशन का पूछेंगे मुझसे। इसमें ये बताया गया है कि डेटा का क्या मतलब होता है और इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। बुक कीपिंग इज डन बिफोर। पीछे क्वेश्चन हम लोग जो पढ़े बस उसी का है। बुक कीपिंग किससे पहले होता है? अकाउंटिंग से पहले। इसका बी नंबर आंसर होगा। ये 2 नंबर और 3 नंबर आप लोग नहीं कीजिएगा क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है चैप्टर में। पहले का है द वर्क्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर। अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है बुक कीपिंग के बाद। इसका आंसर सी है। द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज डन। बुक कीपिंग का काम कौन करता है? बुक कीपर। सब कुछ बुक में दिया हुआ है, जो पढ़े हैं उस बस वही पढ़ लीजिएगा, आप लोग तुरंत आंसर दे पाओगे। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय अकाउंटेंट। अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल यूज़र ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो चेक करता है, ठीक है, यूज़ करता है, तो इन चारों में कौन इंटरनल नहीं है? मतलब इंटरनल कौन होता है? जो ओनर होता है मेन, ठीक है,
मैनेजर, पार्टनर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब इंटरनल है। इन्वेस्टर्स इंटरनल नहीं है। डी होगा इसका आंसर। 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एक्सटर्नल यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर एक्सटर्नल कौन नहीं है? इन्वेस्टर्स भी एक्सटर्नल है, लेंडर्स भी एक्सटर्नल है, सप्लायर्स भी एक्सटर्नल्स हैं, तो ऑफिसर्स एक्सटर्नल नहीं है। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ, देखिए इसमें जो है 9 नंबर में बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ, ये अकाउंटेंसी का स्टेप्स है, तो नन ऑफ दिस है। ठीक है। द प्रोसेस दैट रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी इज टर्म्ड एज, प्रोसेस जो ह्यूमन मेमोरी को रिप्लेस कर रहा है वो है अकाउंटिंग। ठीक है। अब इस वीडियो में आज 10 नंबर तक करवाएं और चैप्टर समझाएं। किसी को कुछ भी पूछना होगा पूछेंगे आप लोग, नेक्स्ट वीडियो में फिर रिकॉर्ड रहेगा।